हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक बढ़िया वाली सारी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट। हाई क्वालिटी एजुकेशन मतलब ऐसी एजुकेशन, ऐसा एक्सप्लेनेशन, ऐसा थ्योरी, ऐसी प्रैक्टिकल, सब कुछ आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है इसी चैनल पर। और अगर बात कर ले हिंदी मीडियम के बच्चों की, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है एक सेपरेट, जिस पर हम क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी हिंदी मीडियम वाली एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 6 to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज के सेशन में बेटा अपन इंटीग्रल्स जो चैप्टर नंबर 7 है क्लास 12 का, उसकी एक्सरसाइज 7.4 शुरू करेंगे। 1 से लेकर 5 क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तसल्ली से करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ न्यू फॉर्मूलेस पे ध्यान दें। वो फॉर्मूलेस जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बेटा बोले थे कि अब आपको 6 नए फॉर्मूले याद करने हैं। कितने बेटा? 6 न्यू फॉर्मूले। कितने सर? 6 न्यू फॉर्मूले। ठीक है, सुन लो ध्यान से। ठीक है सर, तो एक्सरसाइज 7.4 में हमें जो न्यू फॉर्मूले याद करने हैं, जो नए फॉर्मूले, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा न्यू फॉर्मूले जी, ये अभी आपने याद नहीं करे। ठीक है, मैं सिर्फ फॉर्मूले बताऊंगा, इधर अप्लाई कैसे होंगे ये क्वेश्चन में अपन देखेंगे अभी। ठीक है, न्यू फॉर्मूले। ठीक है, एप्लीकेशन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो सर। सबसे पहला पहले मैं क्वेश्चन जैसे लिख देता हूं। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में भी मैंने बताया था 7.3 में इंटीग्रेशन अगर करने को आ जाए किसी ऐसे फंक्शन का जो इस फॉर्मेट में लिखा हो, इस तरह से लिखा हो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कोई कांस्टेंट स्क्वायर है, हो सकता 4 हो सकता 9 हो सकता 5 हो। 5 को भी तो अपन √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है, dx। तो सर इसका आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, इसी के साथ इंटीग्रेशन अगर आ जाए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आ जाए तो क्या होगा? और अगर इसी के साथ इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का तो क्या होगा? dx। तो हमें ये तीनों बताने हैं। बात क्लियर है? हाँ सर, बात क्लियर है। इसी के साथ इन सभी में रूट लगा दो, मतलब सर अभी 3 और बनेंगे बेटा, 3 फॉर्मूले और बनेंगे। ठीक है, बताइए सर। सर फोर्थ फॉर्मूला, 1 2 3 फोर्थ। अगर इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए बिल्कुल इसी के जैसा, बस रूट में होगा नीचे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है ना सर, हाँ ये रूट में होगा, स्क्वायर रूट में, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx तो होगा, पर ये बेसिकली देखा जाए तो सर ये स्क्वायर रूट के अंदर होगा, रूट के अंदर होगा ये। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, आप ध्यान से देखिए जी सर। तो ऐसी कंडीशन में क्या आउटपुट आएगा? ठीक है सर, अगर इंटीग्रेशन हमसे पूछ लिया जाए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन इस बार ये रूट में हो सर, dx। आराम से लिख रहा हूं ताकि आप एक एक पार्ट को समझ पाओ, जल्दबाजी मुझे नहीं करनी है। और ऐसे ही आ जाए 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए dx। रूट में है ये, रूट अभी मैंने लगाया नहीं है, मैं लगा देता हूं, पतली लाइन से लगाऊंगा। हाँ, अगर ये रूट में हो सर तो क्या होगा, और अगर ये रूट में हो सर तो क्या होगा? ये 6 फॉर्मूले बच्चा आपको याद करने हैं, मतलब करने हैं, क्योंकि अगर ये 6 फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो आप लगा नहीं पाओगे, फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्वेश्चन में लग क्या रहा, क्वेश्चन में है क्या। तो सर सबसे पहले देखते हैं 6 फॉर्मूले की बात। अगर √1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाता है, समझ रहे हो, तो हमारा फॉर्मूला 10 में होगा, 10 इनवर्स में। क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचो डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, याद करो। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये क्या होता था सर? ये होता था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 को अपन 1 का स्क्वायर लिख सकते थे ना, हाँ सर। तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसी के जैसा दिख रहा है ना, हाँ सर। देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बेसिकली 10 इनवर्स की याद दिलाता है अपन को। ठीक है, डन सर।
तो हम समझ गए ये tan इनवर्स में होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा 1/a, ठीक है सर 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, tan इनवर्स x/a प्लस का c। बात क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ये दोनों अगर आ जाए, अब इन दोनों में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, मैं बताता हूं आपको क्या सिमिलैरिटी है सर, ध्यान से सुनना जी सर। पहली सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों में जो शुरुआत होगी वो 1/2a से होगी, 1/2a, ठीक है सर। हाँ सर 1/2a, उसके बाद ये भी 1/2a। भाई देखो इनमें फर्क इतना है, ध्यान से सुनना, इनमें फर्क इतना है कि एक है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस डिनोमिनेटर थोड़े से पलटे हुए हैं। तो इसका आंसर आएगा बेटा लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये आएगा बेटा। और प्लस का सी तो आपको पता ही है चल नहीं है, ये आएगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स माइनस ए ऊपर, एक्स प्लस ए नीचे, ठीक है सर। इसका क्या आएगा 1/2a लॉग, बेटा यहां थोड़ा सा याद रखना, यहां ऊपर a माइनस एक्स नहीं आएगा, a प्लस एक्स आएगा ऊपर, और नीचे आएगा a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। बात क्लियर है क्या? हाँ सर। अब बात कर लेते हैं बेटा उनकी, बाकी के जो 3 और लिखे इनकी बात कर लेते हैं। फॉर्मूले तो मैं आपको लिखवा के जल्दी जल्दी से सॉल्व कराने लगूंगा क्वेश्चंस, लेकिन ऐसा काम नहीं करना है जिसका कोई बेनिफिट ही ना हो, ठीक है। तो बेनिफिट वाले काम करो तो ज्यादा अच्छा है, मजा आए बेनिफिट वाले काम में, ठीक। डन सर, चलो तो लेट अस बिगिन नाउ। अब सर इसको पहले देखो, क्योंकि इससे एक जुड़ा सा एक फॉर्मूला, अगर मैं आपसे कहूं d/dx साइन इनवर्स x के बारे में बताओ क्या होता है, साइन इनवर्स x का d/dx, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब 1 को तो अपन 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, 1/1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक ही जगह 1 है, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर साइन इनवर्स में आएगा। तो सर इसका आंसर क्या है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी आएगा। बात क्लियर है क्या? हाँ सर बात क्लियर है। ये दोनों थोड़े थोड़े सेम है, जैसे बेटा ये दोनों आपस में थोड़े थोड़े सेम है, वो दोनों आपस में थोड़े थोड़े सेम है। क्या होगा सर जी? सिंपल है, अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, तो आपको सिंपल सा काम करना है लॉग, क्या करना है सर जी? लॉग, ठीक है। उसके बाद आपको लॉग के बाद मॉड्यूलस लगाना है, फिर धीरे धीरे अपन सॉल्व कर। देखो बोर्ड में बेटा थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, इस चक्कर में बंद करना पड़ा, पर कोई बात नहीं। तो ये आएगा सर जी लॉग, ठीक है, लॉग से शुरू होगा, ये दोनों अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए नीचे, या ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए, ठीक है, दोनों में सेम रहते लगभग। लॉग के बाद मॉड्यूलस एक्स प्लस, ये भी आएगा बेटा लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस, ठीक है। डन सर। अगर ये है तो आगे ये लिख दो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मॉड्यूलस क्लोज प्लस का सी। अगर अंडर रूट में ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट में ये लिख दो सर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मॉड्यूलस क्लोज प्लस सी। सर जी ये रहे आपके 6 फॉर्मूले जिनसे हमें ये एक्सरसाइज टैकल करनी है, ये एक्सरसाइज अच्छे से समझनी है बेटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अपन को बेटा जी कंप्लीट करना है एक्सरसाइज 7.4 विद द हेल्प ऑफ दी 6 फॉर्मूलाज, ठीक है। तो सर अंडर रूट डी एक्स अपॉन, कहां चला गया यार ये, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहाँ है, लॉग एक्स प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। चलें आगे चलें, हाँ सर आगे चलो, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डन सर। तो अब अपन चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। 5 क्वेश्चन सॉल्व करने, शुरू के छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा बड़े नहीं होंगे, ठीक है। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, करना वही है बेटा, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 23, 1 से लेकर 23 क्वेश्चन तक अपन को इंटीग्रेशन करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है, एंड दैट्स इट, ठीक है। वी हैव टू इंटीग्रेट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा फंक्शन ये दिया, बस हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन में लिखेंगे, इंटीग्रेशन सॉरी 3x स्क्वायर, ठीक है सर, अपॉन x की पावर 6 प्लस 1, ठीक है, dx। सर ये सॉल्व करना है, और इक्वल टू में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। नंबर 1, बात नंबर 1 बेटा, यहां पर अपॉन में
इनमें से कोई फॉर्मूला बनेगा, इन 6 में से कोई एक फॉर्मूला बनेगा। पहले देखो अपॉन में क्या रूट है, नहीं है, तो रूट नहीं है मतलब ये रूट वाले फॉर्मूले ये तो नहीं आएंगे सर, इन्हीं में से आएगा। अच्छा बीच में क्या है, इन दोनों के प्लस है सर, बीच में प्लस है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आएगा बेटा। हम समझ गए, ये वाला फॉर्मूला उपयोग करने की बारी आ गई, ठीक है, डन। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करो, क्या सर, हम इसको 3x स्क्वायर अपॉन इस फंक्शन को लिखते हैं, और x की पावर 6 को हम लिखते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, एक्स क्यूब का स्क्वायर, क्या लिखते हैं सर, एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, हमने ये लिखा, ठीक है सर। अब हमने कहा लेट कर लो एक्स क्यूब को t, मैंने कहा लेट कर लो एक्स क्यूब को t, और जब भी लेट करते हैं तो ध्यान रखना जिस चीज को आपने लेट किया उस पूरी की पूरी लाइन को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में जैसे ही आपने डिफरेंशिएशन करने की सोची, ये क्या होगा सर, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, ठीक है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, डी बाई डी एक्स ऑफ टी, डन, हाँ सर डन। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, 3x स्क्वायर, कैसे होगा ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, और ये डी टी बाई डी एक्स आया, ठीक है, डन सर। यहां से dx की वैल्यू निकालो सर, dx की वैल्यू क्या आएगी, dx की वैल्यू आएगी dt बाई 3x स्क्वायर, dt बाई 3x स्क्वायर, ये dx की वैल्यू आ गई, डन, यस सर। अब बेटा इसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं t में, है ना, t तो अपन ने मान ही लिया, तो सर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ध्यान से सुनना जी सर, 3x स्क्वायर, ठीक है, इसको लिखते हैं बिल्कुल, ठीक है, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन, बेटा x की पावर 6, ऐसा ये t है, t का स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और जो dx है ना बेटा, इसकी वैल्यू अपन ये लिखेंगे, मैंने क्या बोला, यहां इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ये dx भी लिख देते हैं, ठीक है, डन सर, ये अपन ने साइड में कर ही दिया, ठीक है, डन। तो अब जो dx की वैल्यू हम यहां लिखेंगे, वो dx की वैल्यू ये होगी, dt अपॉन 3x स्क्वायर, dt अपॉन 3x स्क्वायर, इतना डन है, हाँ सर इतना डन है, आगे देखते हैं। 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया, द थिंग विच वी हैव, उसको बहुत अच्छे से तसल्ली से लिखो, हमारे पास है सर इंटीग्रेशन, ऊपर बेसिकली हमारे पास है 1 अपॉन dt। अब तो मैं एक चीज बताता हूं, क्या अभी बताऊंगा, रुक जाओ, t स्क्वायर प्लस 1 को मैं 1 प्लस टी स्क्वायर लिखूंगा, मैं बताऊंगा क्यों लिखूंगा ऐसा, ठीक है, अभी रुक जाओ, ठीक है, नहीं टी स्क्वायर प्लस 1 ही लिखो इसको, टी स्क्वायर प्लस 1 ही लिखो, टी स्क्वायर प्लस 1। अब सुनो, मैंने देखा कि यार नीचे रूट नहीं है और प्लस में है, नीचे रूट नहीं है मतलब ये तीनों फॉर्मूले तो गए, और प्लस नहीं, प्लस है, प्लस, माइनस वाला नहीं है, माइनस वाला नहीं है ये, तो मुझे ये फॉर्मूला याद आ गया। अब मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा सर, कौन सा, मैं लिखूंगा 1 अपॉन इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था, ध्यान से सुनना बेटा, इसका आंसर क्या था भैया, इसका आंसर था 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ये था सर, पक्का, हाँ सर बिल्कुल पक्का, प्लस का सी देख लो ना, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है सर। अब ये वाला पार्ट बेटा इससे मैच कर रहा, बस फर्क इतना सा है कि ये पूरा टी में है, मैंने क्या बोला, ये पूरा टी में है बेटा, अगर मैं वहां टी कर दूं, सारे x की जगह टी कर दूं, तो भैया x की जगह मैंने क्या कहा, x को यार रिप्लेस कर दो विद t, तो 1 अपॉन एंड क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ए स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स नहीं सर, डी टी, ठीक है, तो सर ये क्या आएगा, 1 अपॉन ए tan इनवर्स, सर जी x नहीं सर t, जहां x वहां t, तो t अपॉन ए प्लस सी। ये समझ में आया बेटा कि जब dx होता है तो x मेन वेरिएबल होता, जब dt होता है तो मेन वेरिएबल t होता। तो अब ये फॉर्मूला जो हमने बनाया है वो यहां लगेगा, क्योंकि सर 1 को हम 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो ये बना इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1। ध्यान से सुनना जी सर, इसको अपन किससे रिलेट कर रहे हैं सर, इसको अपन रिलेट कर रहे हैं इससे, ठीक है, मैं चाहूं तो इधर लिख देता हूं, इतना ये लिख दूं, ठीक है, ये फॉर्मूला है, अपन ने ऐसे लिखा, ठीक है, यहां पर लिखा अपन ने सिंस, ठीक है, ये होता है, ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब 1, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ए की वैल्यू 1 आ गई, बस बाकी सब सेम है, 1 1 टी स्क्वायर प्लस प्लस ए स्क्वायर 1 स्क्वायर डी टी, सब सेम है, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा सर, हमारा आंसर होगा, इसी के आगे लिखते हैं हम,
हमारा आंसर होगा बेटा 1/a, मतलब 1/1, ठीक है, tan इनवर्स t अपॉन ए, tan इनवर्स t अपॉन ए का मतलब है 1 प्लस सी। तो हमारा आंसर आया 1/1 तो 1 है, tan इनवर्स t प्लस सी। क्या आंसर आया? tan इनवर्स t प्लस सी। पर t की ओरिजिनल वैल्यू रखो क्योंकि हमारा क्वेश्चन t में नहीं था। t क्या था बेटा? कहां चला गया? t था x क्यूब, तो t की जगह x क्यूब रख दो। आंसर ये है बेटा tan इनवर्स x क्यूब, t की जगह x क्यूब प्लस सी। ये आंसर है बेटा। जस्ट कॉपी दिस, वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन आगे के भी आपको धीरे धीरे ही सिखाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को आराम से करेंगे, बिकॉज द थिंग इज नॉट टू डू इट इन हरी, द थिंग इज टू डू इट इन प्रॉपर वे, कि आपको समझ में आए। आगे चलें क्या? क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज, जल्दी से इसको इरेज किया जाए। ठीक है सर, इसको इरेज कर देते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये रहा सर, ठीक है। अब देखो, एनालाइज करो, मुझे इसको क्या करना है? इंटीग्रेट। मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, 1/अंडर रूट लगाया नीचे, ध्यान से सुनना जी सर। मैंने क्या लगाया? अंडर रूट लगाया, ठीक है सर। 1 + 4x² dx, ठीक है। तो ये अंडर रूट वाला है, मतलब सर ये है अंडर रूट वाले, ठीक है। अंडर रूट वाले में बेटा ये बीच में प्लस है, तो अंडर रूट वालों में इन दोनों के बीच में माइनस है, इनको छोड़ो। ये वाला फॉर्मूला हमें बनाना है, ये बनेगा बेटा। क्या बनेगा सर? ये वाला फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन 1/√x² + a² dx, ये बनेगा, जिसका आंसर होगा log mod x + √x² + a² + c। ठीक है, तो हम समझ गए कौन सा फॉर्मूला बनाना है सर। हमें फॉर्मूला ये वाला बनाना है। हम इसको देख के ही समझ गए कि यार हो ना हो ये फॉर्मूला बनेगा 1/√, कहां चला गया? 1/√, ठीक है सर, x² + a²। जरूरी नहीं है x में बने, t में भी बन सकता है, और वो t में ही बनेगा dx। सर ये वाला फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। t में बन सकता है, हो सकता है t में बने। अगर t में बनेगा तो ये कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा सर, 1/√x² की जगह t² हो जाएगा, t² + a² और dx। डन? यस सर। सुनो, ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनना बेटा जी सर। इसको थोड़ा सा एनालाइज करो, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/√, रूट के अंदर हमने 1 और 4x² से 4 कॉमन ले लिया, क्योंकि मुझे x² चाहिए। पहले तो इसको 4x² को पहले लिखो और प्लस का 1 बाद में। अब रूट के अंदर ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तुम्हें जी सर, यहां बता देता हूं। स्क्वायर रूट के अंदर अपना 4x² है, ठीक है, 4x² + 1 है। मैं चाहता हूं 4 हटा दो, और 4 हटाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? हमें 4 कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 4 कॉमन। तो जब हम 4 कॉमन लेंगे तो बेसिकली होता क्या है? 4 कॉमन लेने से रूट के अंदर ही लेंगे, 4 कॉमन ले लिया सर, ठीक है। क्या बचा? यहां से तो x² बचा। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर देना। तो जब इससे 4 कॉमन लेंगे तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, x² बचेगा, प्लस जब इससे 4 कॉमन लेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, क्योंकि उसके पास 4 है ही नहीं है, तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब ये रूट के अंदर है तो ये 2 × 2 = 4 है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया सर। और अंडर रूट में क्या बचा? अंडर रूट में सर ये बचा x² + 1/4। इतनी बात क्लियर है क्या भाई? 4 तो बाहर आ जाएगा, 4 2 × 2 = 4 होता, 2 बाहर आ गया। क्लियर है? हाँ सर। तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन 1/, ठीक है सर, 2 बाहर आ गया, ठीक है, अंडर रूट, ठीक, x² + 1/4। अब 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, dx। अब 1/2 जो इंटीग्रेशन के पीछे आ जाएगा, क्योंकि वो तो कोएफिशिएंट है, तो 1/2 पीछे आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x², ठीक है सर, √x² प्लस सर 1/4 को मैंने लिखा 1/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, dx। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब ये जब हो गया तब हमें फॉर्मूले की याद आई। कौन से फॉर्मूले की? इस फॉर्मूले की याद आई। तो सर इस फॉर्मूले से मैच करा दो। टी की जरूरत नहीं पड़ी वैसे, है ना, टी की जरूरत हमें पड़ी नहीं। इससे मैच करा दो सर। देखो इतना पार्ट मैच करा दो बेटा, इतना पार्ट, सिर्फ इतना। अगर इतना पार्ट आप मैच करा दोगे तो एक ही वैल्यू मिल जाएगी, पूरा सेम है। देख लो, 1/√x² + a² dx। एक ही जगह 1/2 है, एक ही जगह क्या है बेटा? 1/2। क्या है एक ही जगह? सर हम समझ गए, एक ही जगह हमारे पास 1/2 है, ठीक है। तो सर
इस फॉर्मूले का आंसर क्या होता है? इस फॉर्मूले का आंसर होता है बेटा, आराम से लिख रहा हूं मैं, लॉग, ठीक है सर, मॉड्यूलस एक्स प्लस, नीचे जो लिखा वो कॉपी कर दो पूरा का पूरा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड्यूलस क्लोज प्लस का सी, ये आंसर होता है। खत्म, देख लो बेटा, ये लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी, ठीक है। तो सर इसमें भी यही करेंगे, यस। तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा 1/2 तो बाहर वेट करेगा, 1/2 तो बाहर वेट करेगा। इतना सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो इसका आंसर क्या आएगा सर? इसका आंसर आएगा लॉग, ठीक है सर, लॉग मॉड्यूलस एक्स, एक्स की जगह तो एक्स ही है, ठीक है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो लिखा है यही कॉपी कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। तो सर क्या कॉपी करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 मॉड्यूलस क्लोज प्लस का सी और बड़ा वाला क्लोज। डन है? हाँ सर डन है। अच्छा, इसको ऐसा भी कर सकते हो, प्लस सी अभी ना लगा के आप इसका बंद कर दो, ठीक है, डन सर। और 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो गया सर, ये मिल गया, बड़ा वाला ब्रैकेट हटा दिया, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया। और लास्ट में बेटा प्लस का सी लिख दो, लो भैया प्लस का सी लिख दिया, आंसर आ गया। डन? यस सर, जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस, है ना। एक बार मैं आंसर मैच कर लूं कि आंसर सही आया अपना, कि कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, आंसर मैच करने से बेटा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता। आंसर में थोड़ी सी चेंजेस आ रहे हैं, तो चलो वो चेंजेस भी आपको बता देता हूं। एक्चुअली थोड़ा और सॉल्व कर दिया उन्होंने, ये आंसर नहीं आ रहा, इन्होंने थोड़ा और सॉल्व कर दिया, मैं बताता हूं क्या इन्होंने क्या किया, देखना ध्यान से। जी सर, अपन को क्या करना है, अपन ने जैसे अभी ब्रैकेट लगाया था, ध्यान से सुनना। जी सर, 1/2 बाहर था, हाँ सर, इसका इंटीग्रेशन किया तो अपना ये वाला आंसर आ गया सर, है ना, यहां से लेकर यहां तक। प्लस का C1 कर दो इसके अंदर, ठीक है सर, प्लस का C1 कर दिया, ठीक है, प्लस का C1 कर दिया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन किया तो C आएगा, लिख दिया अपन ने, ठीक है सर। अब इन्होंने क्या करा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा, और इन्होंने लेंदी बना दिया इसको थोड़ा सा, ऐसे इधर छोड़ दोगे वैसे मेरे हिसाब से आंसर मार्क्स मिल जाएंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, समझना बात को, थोड़ा सा एक आध दो स्टेप्स और हैं वो भी कर देते हैं। देखो भैया ध्यान से सुनिएगा, 1/2 बाहर है, ठीक है, 1/2 बाहर है, ठीक है, लॉग, ठीक है, डन सर। 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 1/2 का मल्टीप्लाई C1 में कर दो, ठीक है, तो C1 में भी कर देंगे, मॉड x प्लस, ठीक है, x प्लस। अब इन्होंने क्या करा, अंडर रूट में जो आया अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, वो इन्होंने सॉल्व कर दिया पूरी तरह से, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, इसका एलसीएम लिया तो ये अंडर रूट में क्या आ गया, ये अंडर रूट में आया 4x स्क्वायर प्लस 1/4, ठीक है, अपॉन 4 तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आया अंडर रूट में 4x स्क्वायर प्लस 1/2, तो ये आया बेसिकली, ठीक है। तो इतने पार्ट को अपन ने ऐसे सॉल्व किया और इसको ऐसे सॉल्व किया, तो यहां अपन को ये रखना है, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, इसकी जगह अपन को ये रखना है, तो मैंने इसको हटा दिया, इसको हटाया, मुझे ये रखना है सर, ठीक है। तो अपन ने रख दिया सर अंडर रूट 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 4 था, तो उसको मैंने 2 बाहर निकाल लिया, अपॉन में 2, ठीक है, और मॉड प्लस का वही, अब हाफ का मल्टीप्लाई C1 में करोगे तो प्लस का हाफ C1, ऑल्दो इतना कोई पैनिक नहीं करना है आपको हाफ C1 में, ठीक है, इतना कर दिया, ठीक है सर। नेक्स्ट, अब यहां उन्होंने क्या करा, 1 ले लिया अपॉन में, और इसको भी भाई एलसीएम से इन्होंने कहा कि चलो सॉल्व करेंगे, इन्होंने इसको भी सॉल्व कर दिया। एक सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा कर दे मॉड्यूलस को, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन बढ़ा देते हैं मॉड्यूलस को, ठीक, ध्यान से सुनिएगा क्या करा इन्होंने, एलसीएम लिया तो 2x हो गया, 1/2 लॉग, सर इतनी आराम से क्यों करा रहे हो, ताकि तुम्हारे पास हर एक स्टेप पहुंच जाए, 2 × x 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2 मॉड्यूलस क्लोज प्लस हाफ C1। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे, अब लॉग का एक फंडा है सर, लॉग के आगे अगर मैं a/b लिख दूं तो ये a/b में लॉग दोनों में लग जाएगा, एक लग जाएगा लॉग a और एक हो जाएगा लॉग b,
और डिवीजन में है इसलिए माइनस आ जाएगा बीच में। ठीक है, तो लॉग दिस अपॉन दिस, तो सर क्या होगा, लॉग दिस माइनस लॉग दिस। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो यहां पर अपन को ये करना पड़ेगा सर 1/2 बड़ा ब्रैकेट, ठीक है सर, लॉग, ठीक है, लॉग, ठीक है सर, लॉग लिखा, ठीक है, लॉग के आगे मॉड्यूलस 2x प्लस √4x² + 1, ये लिख लिया सर, ठीक है, माइनस, मॉड्यूलस तो बंद करो, मॉड्यूलस बंद करा, माइनस log 2, माइनस log 2, ठीक है, डन, ये बंद करा सर, प्लस का हाफ C1। अब ये 1/2 भैया अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आया बेटा 1/2 log मॉड्यूलस 2x प्लस √4x² + 1, ठीक है, 1 + 4x² भी कर सकते हो, ठीक है, माइनस 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 log 2 और प्लस का हाफ C1। आंसर आ गया बेटा। बस याद रखना यहां x नहीं है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा माइनस के साथ, माइनस के साथ, ठीक है, माइनस के साथ। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर 1/2 log mod 2x प्लस √4x² + 1, 1 + 4x² भी लिखा हो सकता है, मॉड्यूलस क्लोज प्लस C1 प्लस C, ये आंसर आ गया। अब ये C कहां से आ गया सर, इन दोनों की जगह। मैंने क्या बोला, मैंने बोला बेटा कि ये पूरा, ये जो है ना, ये पूरा, इसमें x नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो अपन साइड में लिख देंगे देयरफॉर C = 1/2 C1, 1/2 C1 माइनस 1/2 log 2। ठीक है, एक बार मैं आंसर चेक कर लूं। सो दिस इज योर आंसर। ये अपन ने C लिख दिया इस पूरे की जगह, ठीक है। वी आर डन विद दिस। अब हमारा कंप्लीटली आंसर मैच हो गया, 1/2 log, ठीक है, 2x, ठीक है, प्लस 1/4, ठीक है, अंडर रूट, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। मूविंग ऑन टू थर्ड, इसको इरेज करते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ेंगे, ठीक है, डन सर। देखो बच्चा, यार ये 2 - x क्या कर रहा है, ये तो x² होता तो मजा आता। हमें इंटीग्रेशन करना है सर 1/√2 - x², ठीक है, 2 - x का स्क्वायर प्लस 1 को एक्चुअली 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं dx, ठीक है। अब एक काम करो यार, ये x होना चाहिए, ये अगर x² होता, x² + 1 को मैं 1² लिख देता, x² + 1² होता तो अपन इससे मैच कर देते, x² + 1², इससे मैच हो जाता। रूट में है क्या, हाँ रूट में है, तो फिर इससे मैच होता, x² + a², ऐसा आंसर आता। x नहीं है वो, x - 2 है या 2 - x है, x नहीं है तो हटाना पड़ेगा इसको, इसको हटाना पड़ेगा। अपन इसको लेट कर लेंगे t, सर लेट कर लो 2 - x = t। चलो, और जब भी अपन लेट करते हैं तो बेटा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये लाइन लिख के बेटा d/dx आ जाएगा सर, कहां पर, d/dx आ जाएगा 2 - x पर, और बेटा d/dx आ जाएगा t पर, d/dx ऑफ t। डन, बिल्कुल डन सर। d/dx ऑफ 2 भाई दोनों पे आएगा क्योंकि बीच में माइनस लगा, d/dx ऑफ 2 माइनस d/dx ऑफ x, d/dx ऑफ x = dt/dx। ये कट के -1, ये तो 0 देगा, d/dx ऑफ 2 तो एक कांस्टेंट नंबर है तो 0, 0 - 1 = dt/dx। डन है, हाँ सर डन है। dx यहां गया, माइनस का dx हो गया, तो ये बेसिकली dx = -dt आएगा, -1 dt, -1 × dt लिख लो आप तो। डन, यस सर। यहां चेंज करेंगे बेटा हम अपने क्वेश्चन को बेसिकली, ठीक है। तो हमने अपने क्वेश्चन को चेंज किया, सिर्फ ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये x नहीं है, ये x² होता तो मजा आ जाता, या t² होता तो सर अपन ने क्या करा, इंटीग्रेशन 1/√, ठीक है, ये पूरा t है सर, t का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, t² प्लस 1, और सर अब dx नहीं आएगा, अब dx की जगह आएगा -dt या इंटू -1 dt। तो -1 × -1 -1, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ये आएगा इंटीग्रेशन -1/√t² + 1
इंटू डी टी। अब -1 तो पीछे उचक के आ जाएगा, माइनस नहीं रुकता बेटा इंटीग्रेशन में, तो क्या आएगा सर, -1 या माइनस इंटीग्रेशन कर दो आप, माइनस माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t² + 1/√t² + 1 को एक्चुअली 1 का स्क्वायर लिखो और dt। अब देखो तुम मजे, क्या सर, माइनस को मत देखना, बस इतना पार्ट देखना, ठीक है, डन सर। अब फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, मैंने जो 6 फॉर्मूले लिखवाए ना, ये इनको याद रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो अब फॉर्मूला हमें याद है सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + a², 1/√x² + a² dx। क्या होता है सर, ये होता है log, ठीक है, mod x प्लस ये पूरा का पूरा नीचे आ जाता है √x² + a², ठीक है, डन सर, मॉड लगा दूं, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ठीक है, और प्लस का सी तो फिर लास्ट में लिखा ही जाता है। ये पूरा अगर टी में होता, जो कि हमारे पास है, ध्यान सुनना, ये पूरा टी में होता सर, अगर 1 इंटीग्रेशन √x² की जगह t² होता प्लस a² होता dx, तो क्या होता सर, x की जगह t लिख दो बस, log mod x की जगह सिर्फ t लिख दो सर, t प्लस √t² + a², है ना, t² + a² और मॉड क्लोज प्लस का c। तो बेटा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो मैच कर रहा है, बस एक ही जगह 1 है, तो एक ही जगह अगर 1 है तो यहां भी एक ही जगह 1 हो जाएगा, बस आंसर आ गया। क्या आंसर आया सर, हमारा आंसर आया माइनस, ठीक है, log, ठीक है, log, ध्यान से सुना, माइनस बाहर लगाए बेटा, जी सर माइनस बाहर लगाए, log t, क्या t की इसकी जगह t है, हाँ सर t² है तो t लिख दिया, ठीक है सर, t प्लस √t² + a², √t² + a², t² + 1² मतलब 1 ही आएगा, t² + a² मतलब 1² 1 ही आएगा, मॉड क्लोज प्लस का c1 करना, c नहीं करना, ठीक है, c1। बेटा t की वैल्यू रख दो ओरिजिनल, t की वैल्यू रख दो ओरिजिनल। अच्छा आगे कुछ होना नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, c अभी नहीं रखो आप, ठीक है, आपने माइनस लगा दिया, ठीक है सर, माइनस लगा दिया। अब आप t की ओरिजिनल वैल्यू रख दो, t की ओरिजिनल वैल्यू है 2 - x, तो माइनस लॉग इंटीग्रेशन, भाई t की जगह मैं क्या रखूंगा सर, t की जगह रखूंगा 2 - x, तो यहां रख दिया मैंने 2 - x प्लस √t² का मतलब है 2 - x का स्क्वायर, ठीक है सर, 2 - x का स्क्वायर + 1 मॉड्यूलस क्लोज, ठीक है, मॉड्यूलस क्लोज, और लास्ट में प्लस का सी लिख देना बेटा, क्योंकि ये हमारे आंसर का हिस्सा है। अब देखते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर मैच कर रहा है कि नहीं तो फिर एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर को अपन बनाएंगे भाई। चलो भैया एनसीईआरटी के हिसाब से आपको आंसर बना के दिया जाए, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर बनाते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर बनाना है तो अभी थोड़ा सा स्पेस चाहिए पड़ेगा। शुड आई इरेज दिस, मैं सब इरेज कर रहा हूं, सिर्फ नीचे वाले आंसर को लिख रहा हूं, क्योंकि वो आंसर मुझे एनसीईआरटी के हिसाब से बना के देना है। ये कहा ठीक है, अब देखना इस आंसर को एनसीईआरटी के हिसाब से कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना। जी सर, एक प्रॉब्लम है सर, क्या, देखो ध्यान से सुन, लॉग के आगे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा log a⁻², तो ये 2 जो है ना पीछे आ सकता है, 2 log a फॉर एग्जाम्पल, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। अच्छा अगर मैं लिख दूं बेटा -3 log k फॉर एग्जाम्पल, अगर ये log के पीछे -3 है तो इसका मतलब मैं वापस इसको k के ऊपर पावर लगा सकता हूं, log k की पावर -3। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, सही बात है, यही अपन को यहां करना है। ये जो माइनस है ना, इसको अपन को लिखना है -1 × log दिस। अच्छा log के पहले अगर -1 है, जैसे log के पहले 2 है, तो हम समझ गए ये 2 कहां से आया होगा, ये 2 a के ऊपर पावर होगा। तो ऐसे ही अगर log के पीछे -1 है तो ये कहां से आया होगा, इस पूरे के ऊपर पावर होगा। तो अपन क्या करेंगे सर जी, अपन जल्दी से क्या करने वाले हैं, अपन log mod 2 - x प्लस √2 - x का स्क्वायर, ठीक है सर, 2 - x का स्क्वायर प्लस 1 मॉड, सर ये -1 जो है मॉड की पावर में चला जाएगा, log समथिंग की पावर -1, तो ये -1 वापस यहां आ जाएगी, ये यहां से पावर में चली जाएगी। बात क्लियर है, हाँ सर, प्लस का सी अपना चल ही रहा है, ठीक है,
किसी की भी पावर -1 हो तो उसका रेसिप्रोकल कर लो, +1 बन जाएगी। तो ये क्या बनेगा बेटा, लॉग, ठीक है सर, 1 अपॉन, ठीक है सर, मॉड 2 - x प्लस अंडर रूट 2 - x का स्क्वायर प्लस 1, है ना। डन सर, सही बात है। मॉड क्लोज प्लस का c, ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर। अच्छा, मॉड पूरे में भी लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो मॉड पूरे में भी लगा सकते हो, इफ यू विश। तो ये मॉड पूरे में भी लग सकता है, क्योंकि भाई 1 को भी अपन मॉड में ले सकते हैं। मैंने क्या बोला, 1 को भी मॉड में ले लो भाई। 1 को अगर मॉड में ले लोगे तो 1 0 या -1 थोड़ी ना बन जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस मॉड को अपन थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। डन सर, ठीक है, डन सर। इस मॉड को भी अपन थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। डन, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये और खोल दो, आंसर मैच हो जाएगा। इसको खोल दो, देखो 2 - x का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, ये होगा a² प्लस b² माइनस 2 × 2 × x यानी 4x, और प्लस का 1 है यहाँ, ठीक है सर। तो यहाँ भी प्लस का 1 लगा देते, तो ये क्या बनेगा, x² माइनस 4x, 4 और 1 5 प्लस का 5। बेटा ये लिख दो इस पूरे ब्रैकेट की बदले, बस x² माइनस 4x प्लस 5, x² माइनस 4x प्लस 5, x² माइनस 4x प्लस 5, बस ये लिख दो सर, है ना। 2 - x एज इट इज, ठीक है सर, 2 - x एज इट इज प्लस, ठीक है, और मॉड के अंदर लिख दो। अच्छा, जरूरी नहीं है 1 आप मॉड में ही लिखो, आप नीचे वाला मॉड में भी लिख सकते हो, लॉग प्लस का c। लो भैया मैच कर गया, ठीक है। अब एनसीईआरटी से अपना आंसर मैच कर गया। दिस इज इट, ये कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो सर इसको क्लियर करो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यार ये तो बना लोगे, ये बचा ही क्या है, ये तो बन जाएगा। क्या बचा है दोस्त, देखो बताता हूं, देखो बताता हूं, ध्यान से सुनो। सर अपन को इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन अंडर रूट 9 - 25x², 9 - 25x²। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। dx लगाना मत भूलना, ठीक है सर, dx लगाना नहीं भूलेंगे। बेसिकली देखा जाए तो ये 5x का स्क्वायर है सर। क्या है 5x का स्क्वायर? तो इसको लिखा अपन ने अंडर रूट इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, सर 9 को लिख लिया अपन ने 3 का स्क्वायर, ये a² है बेटा, 3 का स्क्वायर इज एक्चुअली a², है ना, माइनस ये है सर 5x का स्क्वायर। क्या है दोस्त? 5x का स्क्वायर। सही बात है सर, कोई समस्या? नो समस्या सर। अब फॉर्मूला अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये फॉर्मूला देखो क्या है, कैसे पता चलेगा फॉर्मूला कौन सा है। तो फॉर्मूला याद दिलाऊं तो 1 अपॉन अंडर रूट, इंटीग्रेशन तो लगाइए, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट, ये a है सर, तो a² माइनस x²। सर ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, a² माइनस x²। ये साइन में आंसर देता, देखो अंडर रूट a² माइनस x² साइन में आंसर देगा। अंडर रूट a² माइनस x² साइन इनवर्स x अपॉन ही होता है सर। इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है साइन इनवर्स x अपॉन ही प्लस का c, ये आंसर होता है। लेकिन मेरी बात सुनो, यहां सिर्फ x² होता तो हम यहां पर करते खेल। ये 5x² है, अभी नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा सर ये। तो क्या करें, यहां हमें लेट करना पड़ेगा 5x को t, लेट करना पड़ेगा सर 5x को t, लेट 5x इज इक्वल टू t। फिर इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, जी हां, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू d/dx ऑफ t। 5 पीछे चला जाएगा तो dx अपॉन dx कट जाएगा, 5 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ठीक है बेटा। dx की वैल्यू क्या आई? dx की वैल्यू आई सर dt अपॉन 5, ठीक है, डन सर। ध्यान से सुनना जी सर। अब अपन ने क्या करा, अपन ने इस वाले पार्ट को ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ठीक है, अंडर रूट 9 को मैंने वही 3² लिखा, ठीक है सर, माइनस 5x नहीं लिखूंगा, 5x को अपन t² लिखेंगे, 5x को लिखेंगे t², 5x इज t², और dx भी नहीं आएगा क्योंकि अब पूरा t में बन गया, तो t dt आएगा, dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन 5, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन 5 dt, dt अपॉन 5 का मतलब है 1 अपॉन 5 dt। अब 1 अपॉन 5 जो है पीछे आगे बाहर निकल जाएगा, तो 1 अपॉन 5 तो सर बाहर निकल गया सर, 1 अपॉन 5 तो बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 3²
माइनस टी स्क्वायर डी टी। अगर ये पूरा फॉर्मूला टी में होता, अगर ये पूरा फॉर्मूला टी में होता, एक्स नहीं होता सर, ध्यान से सुनिएगा जी सर, एक्स स्क्वायर ना होके टी स्क्वायर होता, ठीक है, डी एक्स ना होके डी टी होता, ठीक है, एक्स अपॉन ए ना होके टी अपॉन ए होता, तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार हमें दिखता। तो अब आपको ये फॉर्मूला मिल गया एक्स के बजाय टी में, ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, इससे मैच कर दो बेटा, इससे मैच कर दो। अब देखो, इंटीग्रेट वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 3 आ गई ना? हाँ सर बिल्कुल आ गई। क्या करें सर, क्या करें सर, क्या करें सर? सिंपल है भैया, 1/5 एज इट इज बाहर रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा इससे मैच करा, आंसर आएगा साइन इनवर्स टी अपॉन ए, साइन इनवर्स टी अपॉन ए का मतलब है 3, है ना, ए यहां 3 है, प्लस सी है तो इसको C1 लिखना बेटा, सी नहीं C1 लिख लेना, क्योंकि ब्रैकेट में अभी 1/5 से मल्टीप्लाई होगा। नहीं लिखना है तो मत लिखो, फाइनल आंसर जब आएगा उसके बाद लिख लेना सी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खराबी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब टी की ओरिजिनल वैल्यू लिखना मत भूलना, यही गड़बड़ करते हैं बच्चे, 5x है, ये आंसर क्या है सर, 1/5 साइन इनवर्स टी की जगह 5x फिर अपॉन 3, और लास्ट में बेटा ये आंसर आ गया, प्लस का c जरूर लगा देना, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लेट मी चेक वंस मोर, अगर एनसीईआरटी में कुछ उल्टा सीधा हुआ तो एनसीईआरटी में अपन आंसर, एनसीईआरटी से अपन आंसर मैच कर देंगे। तो यहां एनसीईआरटी से हमारा प्यारा सा क्यूट सा आंसर मैच हो गया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या एक नई चुनौती लेकर आया है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है, उसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं सर। तो हटाते हैं सर इसको जल्दी से, ठीक है। ये रहा 5th क्वेश्चन। ओके यार, मजा आएगा ये। अगर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, 2 2 4, 4x, ओके, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा। देखो हमें इसका करना है सर इंटीग्रेशन, तो हमने लिखा इंटीग्रेट करो, ठीक है, इंटीग्रेट करो 3x अपॉन 1 प्लस 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से ही सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर बात ऐसी है कि हमें, अच्छा dx तो लगा लो सर, dx लगा लिया, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। अब अगर आप देखो तो नीचे रूट नहीं है, ठीक है सर, रूट नहीं है मतलब ये वाले फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से देखो तो इन दोनों के बीच में प्लस है, तो इन दोनों के बीच में माइनस है, प्लस ये, मतलब ये वाला फॉर्मूला बन रहा होगा। कौन सा फॉर्मूला बन रहा होगा? अंडर रूट, सॉरी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, सर ये बन रहा होगा, जिसका एक्चुअली आंसर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है सर, tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस का c, ये आंसर होता है। लेकिन 1 चाहिए सर हमें, यहां 3x नहीं चाहिए, 1 चाहिए हमें, है ना। और ए स्क्वायर तो चलो कुछ भी आ जाए, एक्स स्क्वायर चाहिए, ये 2x वैक्स नहीं चाहिए, ये 2x वगैरह की कोई काम नहीं है सर, हमें एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर चाहिए। अब हम इसको थोड़ा मैनेज करेंगे सर, तो देखना तुम जादू देखना, बस जादू तो नहीं, लेकिन बढ़िया सा कॉन्सेप्ट अच्छा है इसका। हम एक चीज कर सकते हैं, बस एक काम हमारे पास है वो हम कर सकते हैं, और वो ये है कि x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लेते हैं। सर ये 3x है, अच्छा 3 तो बाहर चला जाएगा, बट स्टिल अभी लिखा रहने दो, 1 प्लस 2 x की पावर 4 को हमने लिखा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और dx की जगह dx है, इंटीग्रेशन के सिंबल की जगह इंटीग्रेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नो सर। एक्स स्क्वायर को लेट कर लो बेटा t, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। जब भी लेट करते हैं तो डिफरेंशिएशन तो करना ही है सर, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है सर, डन। तो इससे होगा ये कि एक्स स्क्वायर के पीछे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, डन। हाँ सर डन, आगे चलते हैं। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होगा सर, कैसे होगा आप बताना कमेंट्स में, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, यहां से डी एक्स की वैल्यू निकाल लो,
तो dx की वैल्यू यहां से आएगी बेटा dt अपॉन 2x, dt अपॉन 2x, है ना सर, सही बात है। अब यहां जो हमारा क्वेश्चन t में चेंज हो सकता है उसको t में चेंज करो, इंटीग्रेशन 3x dx, सॉरी dx नहीं, इंटीग्रेशन 3x अपॉन 1 प्लस 2 t, ये t है, एक्स स्क्वायर t है, t स्क्वायर आएगा t स्क्वायर, और dx की जगह dt लिखना है मुझे, dx, क्योंकि अब मैंने t में कर लिया, तो dx की वैल्यू में लाया था dt अपॉन 2x, तो यहां लिखा बेटा मैंने dt अपॉन 2x। यहां बेटा x से x कट गया, क्या बचा, 3 अपॉन 2 बचा, देखना इंटीग्रेशन 3 अपॉन 2, ठीक है, इनटू ब्रैकेट 1, ऊपर 1 बचा, नीचे बचा बेटा 1 माइनस 2, सॉरी 1 प्लस 2 टी स्क्वायर, 1 प्लस 2 टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी टी। 3/2 बेटा पीछे आ गया, 3/2 पीछे आ गया, ठीक है सर, तो 3/2 को पीछे ले लिया, इंटीग्रेशन करना है हमें 1 अपॉन, पीछे क्यों आ गया, क्योंकि कोएफिशिएंट है, 1 अपॉन 1 प्लस 2 टी स्क्वायर डी टी। अब देखो सबसे पहली चीज तो ये डी टी है, डी टी मतलब x का कोई काम नहीं है, t में चल रहा है, ठीक है, तो ये 2t स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको t में चेंज कर दूं पूरा तो ये क्या दिखेगा, x का कोई काम नहीं है, तो ये t हो जाएगा, ये t हो जाएगा और ये t हो जाएगा, है ना सर, ये हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा dt, ठीक है सर, ये हो जाएगा t अपॉन, जहां जहां x वहां t हो जाएगा, ठीक है। तो सर ध्यान से देखो, t स्क्वायर पहले लिखना चाहिए, 1 बाद में, है ना, x, तो ये अपन क्या करेंगे, 2t स्क्वायर को पहले लिखेंगे प्लस का 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या सर, ये 2 नहीं होना चाहिए, सिर्फ t स्क्वायर चाहिए मुझे, 2 नहीं, t स्क्वायर, तो अपन को 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 3/2, ठीक है सर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ठीक है, 2 मैंने कॉमन ले लिया सर, जैसे ही 2 कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड होना, तो t स्क्वायर आएगा सर यहां प्लस, अब 1 से जब 2 कॉमन लेंगे तो 1 आएगा 1 अपॉन 2 और dt, डन है सर, हाँ डन है, 2 को पीछे भेज दो, क्योंकि 1 अपॉन 2 पीछे जाएगा बेटा, तो 3 अपॉन 4 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई, 2 पीछे निकल के आएगा तो 2 2 4 हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 अपॉन, ध्यान से सुनना जी सर, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको भी स्क्वायर लिखो तो यार ये तो स्क्वायर बन जाएगा, 1 अपॉन 2 किसका स्क्वायर बनेगा बेटा, ये बनेगा 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, और डी टी, एक्स का काम खत्म। समझने वाले समझ गए कि इतना पार्ट हमने फॉर्मूले में चेंज कर दिया है, इतना पार्ट किस फॉर्मूले में, इतना पार्ट हमने इस फॉर्मूले में चेंज कर दिया, टी की जगह टी है, ए की जगह 1 अपॉन रूट 2 है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बेटा 3/4 आपका बाहर वेट कर रहा है, ठीक है सर, ठीक है, 3/4 वेट कर रहा है, ठीक है, इसका आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग, यानी ये, तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे सर 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए क्या है बेटा, ए 1 अपॉन रूट 2 है ना, 1 अपॉन ए 1 अपॉन रूट 2, ठीक है सर, tan इनवर्स टी अपॉन ए, टी की जगह टी लिखेंगे, ए क्या है सर, ए है अपना 1 अपॉन रूट 2, ठीक है सर, प्लस का सी लिख दो, प्लस का सी नहीं, प्लस का सी 1 लिखना, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई होगा 3/4 से, लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो छोड़ दो, बाद में लास्ट में सी लगा देना, वो भी सही है, ठीक है, डन सर। अब अपन t की ओरिजिनल वैल्यू रखते हैं और 3/4 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ये रूट 2 अपॉन 1 बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा रूट 2 अपॉन 1, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 1 अपॉन 1 अपॉन रूट 2 इज रूट 2 अपॉन 1, ये क्या होगा सर, रूट 2 पर जाएगा रूट 2t, ये रूट 2t बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, रूट 2 इंटू टी, रूट 2t, डन, यस सर, तो ये होगा बेटा 3/4 इंटू रूट 2 इज 3 रूट 2/4, ठीक है, tan इनवर्स रूट 2t, ठीक है सर, प्लस का 3/4 इंटू C1 इज 3/4 C1, ठीक है। बात नंबर 1, क्या सर, क्या हमारा ये आंसर है, नो, t की ओरिजिनल वैल्यू रखो, हमारा क्वेश्चन t में नहीं था, t की ओरिजिनल वैल्यू है x स्क्वायर रखेंगे सर, तो ये आएगा 3/4 रूट 2 tan इनवर्स रूट 2, t की वैल्यू है सर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट क्लोज, हाँ, प्लस इसकी जगह हमें c लिखना है सर, C1 C2 नहीं, अब इसकी जगह c लिखना है, ये हमारा आंसर है। लेट मी जस्ट चेक इट आउट, हो सकता है एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर नीचे हो तो अपन चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है भाई, 5 यानी 3, ओके, रूट 2 कट जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, परफेक्ट आंसर है सर। यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस 3/4 रूट 2 को थोड़ा सॉल्व कर दिया, मैं बता देता हूं,
3/4, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, है ना, और 2 को मैं लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर, है ना। तो मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 2, और एक 2 को मैंने लिख दिया √2 इंटू √2। हाँ सर, और ऊपर है √2, ऊपर है √2 tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स, फिर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, अपन ने ब्रैकेट में लिखा, उन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया, √2x², ठीक है सर, और प्लस का c, ठीक है, डन सर। बस इन्होंने इसको ऐसे ही एक्सपेंशन कर दिया, इससे ये काट दिया, सो दे हैव 3/2 √2। ये 3/2 √2 आया उनका, क्या आया, 3/2 √2 tan इनवर्स √2x², इसको कोई ब्रैकेट में नहीं लिखा उन्होंने, प्लस c, एंड दिस इज आवर आंसर। वी आर डन विद दिस वीडियो, वी आर डन विद दिस सेशन। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिए। काफी स्लो करे, ये वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, दीज आर न्यू फॉर्मूले विच आर बेस्ड फॉर एक्सरसाइज 7.4। अगर आपने ये फॉर्मूले छोड़ दिए तो समझो आपने फिर एक्सरसाइज छोड़ दिया, आपने 7.4 छोड़ दी, समझ लो, ठीक है। सेशन को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसे ही मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहो, ऐसे ही मैग्नेट ब्रेन्स से बेटा प्यार करते रहो, बढ़िया प्यार से पढ़ाई करो, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हर सब्जेक्ट की डिटेल वाली पढ़ाई आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। इसी के साथ अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, MP, बिहार, राजस्थान या दिल्ली बोर्ड का कोई बच्चा है, तो वो बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर हिंदी मीडियम भी प्राप्त कर सकते हो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर। क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, MP, बिहार, राजस्थान, दिल्ली बोर्ड, इन सबको केटर किया जाता है, पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल ही जाएगी, इंस्टॉल कर सकते हो। वेबसाइट को जैसी ओपन होगी और एप्लीकेशन को जैसी दिखेगी, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करके आप आराम से क्लास 6 to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के लिए सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।